2 दिन बाद जब जिंदगी की उम्मीद और किसी करिश्मे की आस खत्म हो गई, उन्होंने फैसला किया कि अब खुद को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन अचानक मौसम बदलने लगा। आसमान पूरी तरह से गुलाबी और काले बादलों के पीछे गायब हो गए। रानी और उसका बेटा समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है और वो क्या कर सकते हैं। लेकिन हकीकत ये थी कि उनके पास अब कुछ भी करने की ताकत या हिम्मत नहीं बची थी। तो वो बस रेत की जमीन पर गिर पड़े, आसमान को देखते रहे और अपनी आखिरी सांस का इंतजार करने लगे। अचानक तेज बिजली चमकी और एक आदमी प्रकट हुआ। उसने उन्हें पानी दिया और पूछा, क्या तुम फिर से जीना चाहते हो, एक बार फिर रानी और बादशाह की तरह? मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, उसने कहा। बेटे ने कहा, अगर तुम्हारे पास कोई काबिलियत है तो हमें बस थोड़ा पानी और खाना दे दो, हमें अभी कोई सल्तनत नहीं चाहिए। उसे सुनकर वो आदमी हल्का मुस्कुराया और उन्हें दुनिया का बेहतरीन खाना और पानी दिया और फिर से पूछा, क्या तुम फिर से रानी और बादशाह बनना चाहते हो? हाँ, हम चाहते हैं, उन्होंने कहा, मगर पहले हमें बताओ तुम कौन हो और ये तजवीज क्यों दे रहे हो? वो खाते हुए बस इतना ही पूछ पाए। उसने जवाब दिया, मैं इस जगह पर नया हूं, मेरी दुनिया में आबादी हर दिन बढ़ रही है, इसीलिए मैं यहाँ एक नई सल्तनत बनाना चाहता हूँ अपने लोगों के लिए। मैं चाहता हूँ कि मकामी लोग ही मेरे रियासत का ख्याल रखें, क्योंकि उनके पास इनकार करने की भी कोई वजह नहीं बची थी। तो उन्होंने बिना कोई सवाल किए उस पेशकश को स्वीकार कर लिया। उन्हें बस खाना चाहिए था, पानी चाहिए था और सबसे जरूरी जीने की वजह। मगर उन्हें नहीं पता था कि वो असल में क्या कर रहे हैं और आगे क्या होने वाला है, क्योंकि जिसने उन्हें पानी और खाना दिया था वो कोई फरिश्ता नहीं बल्कि शैतान का बेटा था। वो शुरू से उनका पीछा कर रहा था, जब से उन्होंने अपनी सल्तनत से फरार होने की कोशिश की थी। वो पिछले 2 सालों से उन्हें खाना और पानी देता रहा और बाकी सल्तनतों से छुपा कर रखता रहा। लेकिन 2 साल बाद जब उसे यकीन हो गया कि अब उनमें जीने की कोई उम्मीद नहीं बची और वो खुदकुशी करना चाहते हैं, तब वो उनके सामने आया और उन्हें रानी और बादशाह बनने की पेशकश दी। मगर सवाल अब भी वही था, वो यहाँ क्यों आया और उसको रानी और उसके बेटे से आखिर क्या चाहिए?